तो भगवान जब भी किसी घर पर आया है तब देखना आप सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर के आया है। इसलिए हम गाते हैं भैया, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान जो है भगत के वश में है। भगत जैसे भगवान को बुलाना चाहे वैसे भगवान को बुला सकता है, जैसे नचाना चाहे वैसे नचा सकता है। और भगत तो भगवान को बांध सकता है। माँ यशोदा के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम था। आप बांधो दकानी, आप बांध सकते हो भगवान को? नहीं बांध सकते भैया, नहीं बांध सकते। क्यों? क्योंकि भगवान जो है बंधन में आता है भक्तों के बंधन। तो राव दुदा जी ने कहा, महाराज हमारे घर भले पधारे आप। निवृत्तिनाथ जी महाराज आए और राव दुदा प्रसन्न हो गए। आनंद से भाव विभोर होकर के उन्होंने स्वागत करा है। एक बड़ा प्यारा मारवाड़ी में एक पद आता है, संतों का बदावना गाते हैं ना, संतों का स्वागत करते हैं, तो मारवाड़ी में बड़ा पद आता है सुंदर। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजो वारणा। थाने याद है थाई गाय लो, मन का जरूरत गाने की। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। जासू बड़े पियारो मान, जासू मान मारी हेली रे। आयोड़ा संतारा ली वारणा रे। हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे। हेली मारी निर्मल संतारी सेवा में करारे। हेली मारी निर्मल संतारी संगत में। जासू बढ़े पियारो मान, जासू बढ़े मान मारी हेली रे। आयोड़ा संतारा ली वारणा रे। हेली मारी जासू बढ़े पियारो मान, जासू बढ़े मान मारी हेली रे। आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी, सब गाओ। हेली मारी नुगरा मानुसरी संगत माँ करो रे। हेली मारी नुगरा मानुसरी संगत ना करो रे। जासू घटे पियारो मान, जासू मान मारी हेली रे। आयोड़ा संतारा लीजो, ताली बजाते हुए। हेली मारी आयोड़ा संतारा ली वारणा रे। जासू बढ़े पियारो मान, जासू बढ़े मान मारी हेली रे। आयोड़ा संतारा लीजे वारणा रे। हेली मारी हेली मारी ऊंचा तो पेड़ खजूर रे। हेली मारी ऊंचा तो पेड़ खजूर रे। जारी जड़ा पियाला में जाए, जारी जड़ा। जब भी कोई संत जाते हैं, किसी घर में प्रवेश करते हैं, उस समय तुरंत थाली लेकर के महाराज सबसे पहले आरती, तिलक और फिर जो है भगवान संतों के लिए बधावना गाना।
निर्मल संतारी संगत में करारे, जासु बड़े पियारो मां मान मारी हेली रे। ऐसा संत महाराज, एकदम निर्मल महापुरुष, ऐसे संत है। संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा संत का हृदय, ऐसे संत महापुरुष पदार्थ रहते हैं रावदूदा जी के। हेली मारी नुगरा मानुसरी संगत ना करो रे। रूपा बाई बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे। बाई रूपा ने लिखा, नुगरे मानुस की संगत ना करो, जहां से घटे पियारो मार, जहां से घटे पियारो मार। महाराज, पियारा मतलब कौन सा होता है? आध्यात्मिक दृष्टि से बताया है। संतों ने कहा है इस आत्मा का जो पति है, असली पति, उसको पिया कहा है। ऐसा उसको पिया कहा। संसार के लोगों को रिझाते रिझाते जीवन हमारा निकल गया, अब भगवान को रिझाओ। नुगरे की संगत करेंगे, भीतर बैठा परमात्मा जो है उसका मान घटेगा। ऐसा नहीं करना। हेली मारी ऊंचा तो पेड़ खजूर रे, जारी जड़ा पियाला में जा, जाय मारी हेली रे। पेड़ जो हो खजूर का महाराज बहुत ऊंचा होता है, उसकी छाएं किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में सिर्फ जो है इतना पैसा आ जाए, इंसान इतना ऊपर बढ़ जाए, फिर क्या मतलब। इसलिए जितना हो सकता है भीतर गहराई में उतरो महाराज, भीतर गहराई में। तो रावदूदा जी के जैसे कोई संत पधारते, तुरंत रावदूदा जी जो है वो संतों का स्वागत करने के लिए भागते। संत पधारे हैं जिनका नाम था निवृत्तिनाथ जी महाराज। बड़े भगवान के योग के द्वारा जो भगवत प्राप्ति के लिए सक्षम हैं, ऐसे निवृत्तिनाथ जी महाराज जो है रावदूदा जी के पास पधारे। रावदूदा जी बड़े आनंदित होते हैं। मैंने कल कहा था कि मीराबाई के जीवन में 7 गुरुओं की कृपा होगी। अपने जीवन काल में मीराबाई 7 गुरु बनाएगी महाराज। उन 7 गुरुओं में से एक गुरु उनका दीक्षा गुरु रहेगा, बाकी 6 गुरु उनके जीवन में शिक्षा गुरु रहेगा। तो सबसे पहले गुरु कौन थे? बोलिए ना, रावदूदा जी महाराज। और दूसरे गुरु कौन बने? गिरधर दास जी महाराज, जिन्होंने मीराबाई जी को क्या दिया? ठाकुर जी की मूर्ति दी। जो भगवान प्रदान करता है हमारे, वो गिरधर दास जी महाराज मीराबाई के दूसरे गुरु है। और अब जो है मीराबाई के जीवन में तीसरे गुरु का आगमन हो रहा है, जिनका नाम है निवृत्तिनाथ जी महाराज, जो महाराष्ट्र के हैं और योग के गुरु हैं। वो योग जानते हैं। जैसे आए और मीराबाई को मालूम चला कोई संत आया है, तो मीराबाई तो तुरंत सब काम छोड़ करके भागती। क्यों? क्योंकि वो मीराबाई का तो एक ही नियम था, संत देख राजी हुई, संत देख राजी हुई, जगत देख रोई। संतों को जब देखती तो बड़ी प्रसन्न होती मीराबाई, सब काम छोड़ करके मीराबाई भाग छूटती। मीराबाई आई, रावदूदा जी के पास खड़ी है। रावदूदा जी से के सामने प्रणाम करा है। निवृत्तिनाथ जी महाराज को प्रणाम कर करके निवृत्तिनाथ जी महाराज ने पूछा, रावदूदा जी ये कौन है? कौन है ये? कहा महाराज ये हमारी पोती है, ये मेरी बड़ी लाडली पोती है और बहुत अच्छी भगवान की परम भक्ता है, बहुत परम भक्ता है। जैसे उसके स्वरूप को देखा, मीराबाई के भाग्य की रेखाओं को देखा, मीराबाई के मुखमंडल का दर्शन किया, उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने कहा वो तो इसका भाग्य बता रहा है कि ये बहुत बड़ी भगवान की परम भक्ता है, बहुत बड़ी परम भक्त है। तो मीराबाई ने पूछा योगाचार्य निवृत्तिनाथ जी से, महाराज आप भी संत हो? कहा मैं भी संत हूं। तो आप भी भगवान का भजन करते हो? कहा मैं भी करता हूं। तो आपके भगवान जी कहाँ हैं? आपके ठाकुर जी कहाँ हैं?
कहा मेरे पास ठाकुर जी नहीं है, मैं ठाकुर जी की पूजा नहीं करता हूं। तो किसकी पूजा करते हो? कहा मैं ठाकुर जी की पूजा अपने घट के भीतर करता हूं। कैसे करते हो? कहा कि तुम जो है ठाकुर जी के बाहर जिस प्रकार से सेवा करते हो उसी प्रकार से हमने घट के भीतर ठाकुर जी को बसा रखा है। तुम्हारा जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है और हमारा जो मार्ग है वो योग का मार्ग है। फर्क कुछ ही नहीं है बेटा, फर्क बाहर से है सिर्फ, और कोई फर्क नहीं है तुम्हारे में हमारे में। मैं भक्ति, तुम भक्ति के मार्ग से जाओगी और मैं योग के मार्ग से जाऊंगा। तो कहा कि आपके ठाकुर जी को भूख प्यास नहीं लगती है, आप ठाकुर जी को स्नान नहीं कराते हो? कहा नहीं नहीं, जो मैं योग का पथिक हूं तो मैं सिर्फ योग के द्वारा ध्यान कर करके ठाकुर जी का दर्शन करता हूं। मीराबाई ने कहा अच्छा, तो आपके ठाकुर जी का दर्शन हमें भी कराओ। कौन से ठाकुर जी है, कैसे ठाकुर जी हैं, बताओ हमारे को भी, हमें भी रुचि है दर्शन करने की। तो योगाचार्य ने कहा, निवृत्तिनाथ जी ने कहा, बेटा मीरा, अरे तुम ये योग का पाठ पढ़ करके क्या करोगी? तुम तो भक्ति का रशीला मार्ग की पथिक हो। अरे योग का जो मार्ग है ये तो बड़ा ही सूखा सूखा मार्ग है। तुम तो जिस रास्ते पर चल रही हो ना, ये रास्ता बहुत अच्छा है, ये भक्ति का रास्ता है, बाकी योग के रास्ते में कुछ नहीं रखा हुआ। मीरा ने कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे वो हर एक रास्ता जानना है जो रास्ता मेरे परमात्मा तक पहुंचता हो, मेरे ठाकुर तक जो रास्ता जाता हो, मुझे हर एक रास्ता वो जानना है। आप तो मुझे बताइए। मीरा के जीवन में हर प्रकार की विद्या है, ऐसी कोई विद्या नहीं मीरा के जीवन में रही होगी जो मीरा को नहीं आती हुई हो। आप ये मत सोचना कि मीरा सिर्फ साधारण भक्ति की पथिक थी, भक्ति करने वाली नहीं। मीरा का जैसा कोई योगाचार्य नहीं था, योगिनी नहीं था, मीरा के जैसा संगीत का कोई जानकार नहीं था, मीरा के जैसा कोई शस्त्र जानने वाला नहीं था, शस्त्र विद्या जानना, मीरा के जैसा युद्ध करने वाला। मीरा को हर प्रकार से राव उद्दज ने तैयार करा था, हर प्रकार से हर एक विद्या मीराबाई को राव उद्दज ने सिखा करके तैयार किया। क्योंकि बंधुओं, उस जमाने में, उस काल में कहते हैं लड़कियों को बहुत ज्यादा हर विद्या की आवश्यकता पड़ती थी। पता नहीं मुगल कब कोई उनके ऊपर आक्रमण कर दे, अपना स्वयं का रक्षण स्वयं कर सके, इसलिए उनको हर प्रकार की विद्या सिखाई जाती थी। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ी को सिर्फ घरों में कैद करके सिर्फ अपनी उदर पूर्ति सिखाना हमारा धर्म नहीं है। मेरे भाई बहन ध्यान रखिएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बहनें जो हैं, जो आने वाला भविष्य है, उनको सब कुछ सिखाओ। कल में कोई समस्या आवे तो महाराज झांसी की रानी बन करके अपना आत्मरक्षण तो खुद कर सके। इसलिए तैयार करो अपनी बहन, अपनी बेटियों को इस प्रकार से तैयार करो महाराज। आवश्यकता है, समय को देखते हुए अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता है महाराज। लाड दो, कोड दो, प्रेम करो, प्यार करो, सब कुछ करो, लेकिन उनको इस प्रकार से ताकतवर बढ़ा दो कि वो घबराए नहीं। सामने 2 आदमी 4 आदमी खड़े हो जाए, वो उनसे लड़ ले, भिड़ जाए, ऐसी तैयार करो। तो मीराबाई सिर्फ करताल लेकर के भजन करना नहीं जानती थी, मीराबाई हर एक विद्या जानती थी जो विद्याएं होती है। सब विद्याओं में पारंगत थी मीराबाई, हर एक विद्या में कौशलता से वो जानकार थी। मीराबाई से योगाचार्य ने कहा, अरे मीरा तुम क्या करोगी सीख करके? तो राव दुदाजी ने कहा, महाराज मैं चाहता हूं मेरी मीरा को हर एक विद्या सिखाई जाए। आपने बड़ी कृपा करी है, आप पधारे हो, आप जैसे संत महापुरुष पधारे हैं, बड़ी कृपा हुई है। तो महाराज मेरी मीरा को आप योग की शिक्षा दे दीजिए। भले पधारे हैं आप, तो योग की शिक्षा दे दीजिए। तो योगाचार्य ने कहा, राव दुदाजी मैं तो यो समझता हूं कि ये सब भगवान की प्रेरणा है, बाकी मैं तो पता नहीं कहां से कहां जा रहा था। मैं तो पुष्कर आया था, पुष्कर से वापस महाराष्ट्र जा रहा था, लेकिन आपका पत्र मेरे पास में आया, आपने मुझे मेड़ता बुलाया। इसका मतलब कहीं न कहीं भगवान कुछ और ही करवाना चाहता है। मुझे चाहता है, मुझे लगा कि भगवान जो है मेरी योग की शिक्षा को, विद्या को इस मीरा को दिलाना चाहता है। इस बहाने से पुष्कर से मैं चल करके मेड़ता आया। देखो भगवान जो करना चाहता है वो करवा ही लेता है। राव दुदाजी, मैं अपने जीवन को, इतने साल हो गए, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है
वो सब जो है मीरा को मैं देना चाहता हूँ। मैं ये चाहूंगा, मैं ये सोचूंगा कि मेरी विद्या जो है आज तक की ग्रहण करी हुई सब सार्थक हो गई। अगर मीरा जैसा कोई शिष्य मिले, मुझे सद शिष्य मिले, मीरा जैसा कोई योग्य शिष्य मिले और मैं उसको विद्या दूं तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं अक्सर कहता हूं, एक शिष्य को एक योग्य गुरु मिले, ये शिष्य का सौभाग्य है, स्वाभाविक है। अच्छा गुरु मिल जाए, योग्य महापुरुष मिल जाए, ये शिष्य का सौभाग्य है। और गुरु को कोई योग्य शिष्य मिल जाए, ये गुरु का सौभाग्य होता है। गुरु भी यही चाहता है अपने भीतर में कि मुझे कोई ऐसा शिष्य मिले जो मेरे भक्ति की, ज्ञान की विरासत को आगे तक ले जाए। मुझे भी ऐसा कोई शिष्य मिले। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के जीवन में कितने शिष्य थे बताइए? 250 शिष्य थे, उसमें से भी 125 शिष्य जो थे वो विशेष उनके थे, और उसमें से भी बाहरी शिष्य थे जो उनके और विशेष थे महाराज। जैसे रामचंद्र जी महाराज आदि, जो मुरली राम जी महाराज, भगवान दास जी महाराज जैसे महापुरुष थे, वो उनके और विशेष थे। तो कभी कभी क्या होता है बंधुओं, गुरु को अच्छा शिष्य मिलना ये गुरु के लिए भी प्लस पॉइंट बन जाता है। गुरु कहता है मेरा सौभाग्य है, ऐसा मुझे शिष्य मिला, मुझे ऐसा पात्र मिला है जिसमें मैं अपना कुछ रख सकूं। ये गुरु अपना सौभाग्य मानता है। आज योगाचार्य निवृत्तिनाथ जी महाराज इतने आनंदित हो रहे हैं, कहा मीरा मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, योग का, योग की दीक्षा दी है। और मीरा को सिखाने लगे। योगाचार्य निवृत्तिनाथ जी महाराज ने कहा बैठो मीरा, मेरे सामने बैठो। सुबह का समय था, आकाश के नीचे मीराबाई बैठी है। बंधुओं देखो बंधुओं, ये योग की शिक्षा जो है ना, ये रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है, बड़ा मुश्किल रास्ता है। मीराबाई को कहने लगे योगाचार्य, कहा मीरा मैं तुम्हें अष्टांग योग का बड़ा सुंदर जो है सूत्र बताता हूं। अष्टांग योग का 8 अंगों का यहाँ वर्णन करा है। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है और समाधि है। ये 8 जो है अंग है योग के। इन 8 अंगों से अष्टांग योग इनका नाम पड़ा है। मीराबाई ने कहा महाराज ये तो अच्छी बात बताई आपने, 8 अंग है, अब इनका विस्तार से बताओ तो समझ में आएगा। महाराज ऐसे क्या समझ में आएगा? मुझे तो समझ में आ जाएगा 8 अंग, लेकिन रेल मगरा वालों को समझ में कैसे आएगा? इसलिए थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए महाराज। अष्टांग जो योग है आपने बताए हैं, यम है, नियम है, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब का थोड़ा विश्लेषण करें। तो यहाँ भगतमाल में ये वर्णन आता है, भगतमाल में आता है कि 5 अंग जो है बहिरंग है और यम, नियम 3 अंग जो है भीतर से है। यम का अर्थ है संयम, सबसे पहला है यम, फिर आता है नियम। यम का मतलब है संयमित जीवन, हमारा हर प्रकार से संयमित जीवन हो जाए। अहिंसा, किसी प्रकार का किसी का बुरा नहीं करना, मन में कोई भाव नहीं आना। नियम होता है शौच, संतोष और स्वाध्याय। जीवन में संतोष का होना एक नियम होना चाहिए, स्वाध्याय का होना एक नियम होना चाहिए। हमारा शौच का मतलब पवित्रता होना एक नियम का होना चाहिए। कोई लघु शंका कर करके आता है ना, हम देखते हैं हाथ तक नहीं धोते हैं। नहीं भैया ध्यान रखना, वही हाथ हमारे वस्त्रों पर लगेंगे, वस्त्र अशुद्ध होंगे, फिर हम भगवान के मंदिर में जाएंगे अशुद्धता लेकर के, फिर भगवान कैसे प्रसन्न होगा? इसलिए संतों ने कहा है नियम के अंदर शौच है, स्वाध्याय है, ये सब जो है नियम के अंदर दूसरे वाले योग में आ जाता है। पवित्रता होना चाहिए सबसे पहले जीवन में, और स्वाध्याय, जीवन में कुछ न कुछ तो स्वाध्याय होना चाहिए रोज का। इसलिए मैं कहता हूं गुरु महिमा रोज जाप करो कम से कम। जिसने गुरु मंत्र लिया है वो गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु महिमा का जाप करें। नित्य प्रति जाप होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए जीवन में, कोई न कोई।
तो तीसरा बताया है आसन। आसन का मतलब है देह स्थिरता की साधना। देखो ओ था के लिए विशेष है, ये आप लोगों के लिए विशेष है महाराज। देह स्थिर कैसे हो जाए? अब कभी तो मरा टांगड़ा इया करे, कभी पग इया रखे, कहीं इया मुंडो देखे, कहीं इया करे। देह स्थिरता वाला ये आप लोगों के लिए विशेष है। कई माताएं बहने कहते हैं महाराज मैं कथा में आवा कहीं माँ को बैठी जे कोनी, कमर दुखे, घुटना दुखे, बे दुखे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, भले ही आपका शरीर असमर्थ है, आपका शरीर जो है आपके लिए तकलीफ कर रहा है, कोई बात नहीं। कैसे भी कर करके मान लो कुर्सी पर बैठो आप, लेकिन कथा सुनो कम से जरूर आओ महाराज। और नीचे बैठने वाले के लिए देह स्थिरता कही है। जब तक हम कथा सुने कम से कम एक आसन पर बैठने का प्रयास करें। माना कि हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप नित्य इसका प्रयास करोगे तो एक दिन आप पूरी कथा में स्थिर होकर के आप बैठ पाओगे, स्थिर होकर। तो तीसरा बताया है नियम। मीरा तीसरा सूत्र है नियम का। मीरा ने कहा जी महाराज बहुत सुंदर नियम है। चौथा यहां बताया है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब सब जानते हैं। सुबह सुबह बाबा रामदेव जी ने सबको सिखा दिया महाराज। बाबा रामदेव जी कहते हैं सांस को बस में करो, श्वास को बस में करो महाराज। अब सांस बस में हुए, सासू की बस में आज तो हुई महाराज, कभी बस में नहीं हुए महाराज। सांस को बस में करो। तो संत कहते हैं वो श्वास जो है उसको बस में करो। ये श्वासों का गणित भक्तों बड़ा अद्भुत है, बड़ा गजब का होता है। कोई कहता है ना भगवान ने उम्र लिख करके भेजी है। कोई लोग कहते हैं ना कि भगवान उम्र लिख करके भेजता है। व्यक्ति के जन्म के साथ में ही उसकी उम्र जो है एक फिक्स हो जाती है। ध्यान रखना, कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि भगवान उम्र दे करके भेजता है। भगवान कभी किसी को उम्र नहीं देता है, ना ही आपके कर्म आपको उम्र देंगे। आपके कर्म जो है आपको श्वास दे करके भेजेंगे। बस श्वासों की गिनती होती, उम्र की गिनती नहीं होती है। अब वो श्वास अगर आपने 100 साल की उम्र है आपकी और वो श्वास आपने 50 साल में खर्च कर दिए तो आपका डाटा नील है, आपका डाटा खत्म हो गया, 50 वर्ष में मरना पड़ेगा। उम्र किसी की नहीं होती है, ध्यान रखना, श्वास होता है। अब वो श्वास आप किस में ले रहे हो? क्योंकि सदैव ध्यान रखना, जो भोगी होता है उसकी उम्र बहुत कम होती है, जो योगी होता है उसकी उम्र साहब 125, 150, 200, 250 साल की होती है। बताइए, पहाड़ों में ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं साहब, हमें दिखाई नहीं देते। कभी जाओ पहाड़ों में, बद्री विशाल, केदारनाथ, पुष्कर की पहाड़ियों में जाओ, कभी ऐसे ऐसे महापुरुष आपको दिखाई देंगे साहब जिनकी उम्र 100 साल, 150 साल, 200 साल है, लेकिन उनके चेहरे से लगता नहीं है, क्योंकि उनकी चेहरे की भक्ति की ताकत, भक्ति का ओज, उनके चेहरे के मुखमंडल पर ऐसा दीदार होता है साहब। तो भगवान कभी उम्र नहीं देता है, कर्म हमें कभी उम्र नहीं देते हैं, हमें श्वास दिया जाता है। वो श्वास अगर तुम भोग में काम लोगे तो बहुत जल्दी श्वास चलेंगे। आप देखिए, भोग का मतलब है सांसारिक जो भी काम करते हैं हम, कुछ भी खाना पीना, भागना और अन्य कार्यों में हम लगाते हैं, श्वासों की गति ज्यादा होती है। और कोई कोई व्यक्ति देखिए आप, कोई योगी होता है, एक भोगी होता है, और भोगी जब सोता है रात्रि के समय, दिन को, उसके नाक के पास अपना कान ले जाइए, उसके श्वासों को देखिए आप, कितने जल्दी जल्दी श्वास चलते हैं। और एक योगी के पास आप सुनिए उसकी श्वास कितनी धीरे है, एकदम स्लो, एकदम स्लो। जो महापुरुष है, जो भजने के महापुरुष होते हैं, उनकी श्वास जो है एकदम धीरे महाराज। अब कई कई माताएं बहनें सामने से या घरों से चला करके यहाँ आती है, जिसमें तो अरे राम जी, राम जी, अरे मैं क्यों खाई हो, जाने की तैयारी है क्या? मतलब ऐसी दशा हो जाती है, भाई क्या हो गया, इतने कमजोरी महाराज, ऐसे शरीर को हमने ऐसा खत्म कर दिया, वहां से यहां आने में ऐसी दशा हो जाती है हम लोगों की। क्या हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या हम देश को आगे ले जाएंगे? क्या करेंगे? अखंड भारत का सपना हम कैसे पूरा करेंगे? हमारी दशा तो ये हो चुकी है। इसलिए संतों ने कहा है, जदेव ध्यान रखो बंधुओं, श्वासों को अपने नियंत्रण में करो, श्वासों को अपने नियंत्रण में करो, श्वासों को अपने नियंत्रण में करो। तो कैसे करें महाराज? सुबह सुबह प्राणायाम करो।
अनुलोम विलोम कपालभाति कितने लोग करते हैं? हाथ खड़े करो, कितने लोग करते हैं बताइए? एक, बस, 2, 3, 4, बस। इसलिए कहा है ये देश जो है हमारा, ये ऋषि परंपरा का देश है, ये योगियों का देश है, ये भोगियों का देश नहीं है। ध्यान रखना बंधु। मीरा को सूत्र दे रहे हैं, मीरा से कह रहे हैं बेटा मीरा प्राणायाम, चौथा जो है प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति को प्राणाधान कहते हैं। ओमकार को, ओमकार को आप श्वास को अपने नियंत्रण में करना चाहते हो तो रोज ओमकार की ध्वनि लगाइए। आप कितनी देर श्वास रोक सकते हैं आप उतनी कोशिश करिए, जितने श्वास रोक सकते हैं आप कोशिश करिए। रोज करते करते महाराज हम पहले 15 सेकंड रुकेंगे, फिर आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इतने। अभी कुछ समय, कुछ महीनों पहले राष्ट्रपति, हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है भारत की, द्रौपदी जी, वो कहाँ पधारी, शायद हरिद्वार पधारी थी या कहीं पधारी थी, तो वहां पर शंख बजाया किसी ने शंख बजाया, तो वो शंख शायद 5 या 6 मिनट का लगातार शंख बजाया। बताओ किसी ने, अब पता नहीं मुझे काशी का था या कहीं का, वो राष्ट्रपति खुद आश्चर्य करने लग गई कि इतनी श्वास कैसे उसने, मतलब शंख के द्वारा उसने सांसों को लंबा करा होगा। 5-7 मिनट का श्वास रोक सकते हो? रोक तो लोगे, फिर दूसरे दिन लोग महाराज उठा के ले जाएंगे, आप खत्म हो जाएगा शरीर। तो ध्यान रखना, श्वासों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना। और मीराबाई को ये उपदेश दे रहे हैं, मीराबाई को कह रहे हैं मीरा श्वासों पर नियंत्रण करो। और फिर 5वां बताया है प्रत्याहार। अब इंद्रियों को बाहर विषयों से हटा करके अंतर्मुखी ले जाओ। अब ये तो वे शरीर के बाहर के कार्य, शरीर के बाहर के अंग, वे 5 अंग शरीर के बाहर के होते हैं, 3 अंग शरीर के भीतर। तो मीरा ये 5वां जो है प्रत्याहार। अब हमारी जितनी भी इंद्रियाएं हैं, जैसे हमारी रसना है, जैसे हमारी श्वास है, हमारे कान है, ये सब जो है अलग अलग विषयों में रति कर रहे हैं। रसना चाहती है मैं रसगुल्ला खाऊं, गुलाब जामुन, चमचम, दिल जानी खाऊं, बार बार संसार के विषयों को प्राप्त करना चाहती है। हमारे कान निंदा सुनना, चुगली सुनना, कई गाने सुनना, ये करना, फालतू की बातें सुनना। हमारी नासिका चाहती है ये सूंघू वो सूंघू। इन सब इंद्रियों को समेट करके भीतर की ओर परमात्मा को स्थिर करो, यह है प्रत्याहार। हमारे आहार को बदलो। हमारा जब आहार हम बदलेंगे तो स्वतः हमारी इंद्रियां स्वतः कार्य करने लग जाएगी। आहार तो ये बताया है 5वां प्रत्याहार। 6वां बताया है धारणा। योगाचार्य कहते हैं अब बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है, बाहर की जो भी एक्टिविटी है वो सब निरुद्ध हो जाती है। अब हम भीतर पहुंच गए महाराज। धारणा का मतलब होता है अंतर्मुख होकर के स्थिर होने की चेष्टा को। अब पड़ोस में से कौन निकला हमें पता ही नहीं चला, ऐसे स्थिर हो जाओगे। आपके पड़ोस में से कौन निकला है, पास में गाने चल रहे हैं, डीजे बज रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब आप छठी स्थिति में पहुंचोगे तो आप स्थिर हो जाओगे, आप एकदम स्थिर हो जाओगे। आपकी आंखें खुली रहेगी, लेकिन आपकी आंखें खुली रहेगी और भीतर की आंखें आपकी खुल जाएगी महाराज, भीतर से आप जाग जाओगे। इसलिए कहा है संतों ने कि छठी स्थिति में पहुंचते पहुंचते आदमी धारणा में पहुंच जाता है। 7वां कहा है ध्यान। ध्यान में सिर्फ जो है सद्वृत्ति का ही प्रवाह होता है। इसमें जो है धीरे धीरे सब में परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है। सद्वृत्ति आती है, 7वां अंग बताया है, सद्वृत्ति आई और सब में फिर परमात्मा का दर्शन हो जाता है। हो पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की, ये स्थिति में जीव पहुंच जाता है। फिर किसी आंख वाले ने पहचान की, किसी आंख वाले ने पहचान की, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की,
पत्ते पत्ते में है जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, पत्ते पत्ते में है जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। ये जैसे ही अष्टांग योग में 7वें अंग में पहुंचेंगे और नामदेव जी वाली स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, घी का कटोरा लिए पीछे जा रहे हैं, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जब आप 7वें अंग में प्रवेश करोगे उस समय आपको सब गट बैठा मेरा साईया, खाली गट रहा न कोई गट खाली आपको नजर नहीं आएगा। फिर तो आपको माइक में परमात्मा, थंबे में परमात्मा, पंखे में परमात्मा, सर्वत्र 8वें योग अंग में पहुंचने के बाद सब में परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है। मीरा ये 7वां अंग है। मीरा ने कहा महाराज आनंद आ गया। और आगे बताया है महाराज समाधि, फिर समाधि जैसे 8वें में पहुंचे फिर समाधि लग जाती है महाराज, अपना स्वरूप शून्यवत हो जाता है। हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम किसके बेटे हैं, हमारा अपना परिचय, स्वयं हमारा परिचय भूल करके एकमात्र मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूं, ठाकुर मारे हैं, एकमात्र अवलंब ही प्रकाशित होता है। समाधि के बाद प्रज्ञा दृष्टि का उदय हो जाता है, हमारी भीतर की जो दृष्टि है वो खुल जाती है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। हमारे भीतर की प्रज्ञा दृष्टि खुले और बस योग का अंतिम जो अंग है ये समाधि है। और जैसे इसके अंदर व्यक्ति पहुंचता है फिर महाराज भगवान तक की यात्रा सुलभ हो जाती है। योग दर्शन में समाधि तक पहुंचते ही भगवत प्राप्ति संभव माना जाता है। योगियों ने कहा है मीरा पहली बात यहाँ पहुंचना मुश्किल है बेटा, तेरे बस की बात नहीं है, तू राउंड हर बस की बात नहीं है। अब उनको ये पता नहीं मैं जिसको सिखा रहा हूं ना महाराज ये तुमसे कई गुना आगे बढ़ चुकी है। वो निवृत्तिनाथ जी ये सोच रहे हैं कि तू यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। कौन कह रहे हैं? मीरा को कह रहा है वो योगाचार्य, बेटा यहाँ तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, तू तो 1 2 3 तक पहुंचा, बहुत बड़ी बात है। मीरा मन ही मन सोच रही है कि महाराज कैसी बातें कर रहे हैं। मीरा को समझा रहे हैं। मीरा से कहा बेटा मीरा ये 8वीं जो है समाधि यहाँ तक तो बहुत कम संत है, मैं खुद है ना अभी तक 5वीं 6वीं में भटक रहा हूँ। मेरा खुद का अभी तक जो योग है ना 5वीं से बाहर नहीं निकला, मैं भीतर नहीं पहुंचा हूँ। बाहर का जो बहिरंग जो योग होता है बाहर का, मैं उसमें अटका पड़ा हूँ, अभी तक मैं खुद वहां तक नहीं पहुंचा बेटा, तो मैं कैसे तेरे को बताऊं उसका क्या सुख मिलता है, मैं कैसे बता सकता हूँ। मीरा को कहा मीरा अब तुम शुरू करो। पहले पूरा सिस्टम बता दिया, ये सिस्टम है करने का, और फिर कहा मीरा तुम इस पहला जो नियम है, पहला यम, उसको तुम ऐसा करो आधे घंटे तक करो, फिर अगले को तुम आधे घंटे तक करो। ऐसे करते करते कहते हैं मीरा को जैसे बताते आधे घंटे करो तो मीरा कर देती 2-2 घंटा। मीरा को कहते तुम आधा घंटा ये योग करो, मीरा 2-2 घंटा कर देती। योगाचार्य को तो आंखें फटी रह गई। ओ हो मीरा तू है कौन बापुड़ी, तू कौन है? इतना तू कैसे कर लेती, इतना कैसे जान गई तू? मीरा ने कहा महाराज आपकी कृपा है, आपका ही कृपा है। फिर उद्गीत सिखाया। उद्गीत का मतलब ओमकार। ओमकार की ध्वनि जो है पूरे ब्रह्मांड को महाराज शांत करने वाली है, हमारे घट के भीतर को केंद्रित करने वाली है ये ओमकार की ध्वनि। संत कहते हैं जब भी कोई रोज ओमकार की ध्वनि लगाता है उसके कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता महाराज, कभी नहीं रहता है। जो रोज ओमकार को ध्वनि करता है, उद्गीत को करता है, उसके कभी कोई बीमारी नहीं आती। मैं कहता हूं जीवन में दवाइयों का कोई काम नहीं बंधु। आज तक हमने सुना कि कुत्ते को शुगर हो गया, सुना कभी आज तक कोई कुत्ता ने शुगर हो या चिड़िए को शुगर हो गया या कोई गाय को भैंस को या ये ब्लड प्रेशर हाई हो गया या बीपी हो गई, ये हो गई, आज तक हमने नहीं सुना, कभी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हकीकत में परमात्मा ने इनको बनाया ही नहीं।
भगवान की बनाई हुई एक भी बीमारी नहीं है, ध्यान रखना। इस प्रकृति ने जो बनाया है वो आदमी को स्वस्थ बनाया है, जीव को, हर जीव को स्वस्थ बनाया है। बीमारियों को इनविटेशन किसने दिया? बोलिए ना, हमने दिया। बीमारियों को बुलाया किसने है? हमने बुलाया है। बाकी आज तक कोई पशु है, पक्षी है, कोई बीमार नहीं है। बताइए क्यों? क्योंकि उनका जीवन का सिस्टम जो है, जीने का तरीका है, बराबर है उनका उठना बैठना खाना पीना। कौन सी चिड़िया सूर्यास्त के बाद खाती है, कभी देखा आपने? बताइए। रेल वगैरह में खाती है क्या? तो बोलो बच्चे, जोरू बोलो। हाँ, ये देखो, ये कोई चिड़िया, कोई पशु नहीं खाता है। कोई पशु ऐसा नहीं है जो सूर्यास्त के बाद खाता है। अरे यहाँ तक गधा भी नहीं खाता। अब भाई समझ जाओ तुम, हैं? गधा भी इतना समझदार है कि रात्रि को नहीं खाता है। उसको पता है कि रात्रि को खाना राक्षसों का काम है। अब तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए रामसनेय संप्रदाय परंपरा में बड़ा गजब का सिस्टम बनाया हुआ है कि सूर्यास्त के बाद कभी भोजन नहीं करना चाहिए। वो भोजन जो है भोजन नहीं है, वो राक्षसी भोजन है, वो राक्षसी भोजन है। फिर वो अन्न जो है हमारे भीतर जहर का काम करेगा। जैसे आदमी खाया और पड़ गया, फिर वो अनाज सड़ेगा पेट के भीतर। फिर सुबह कहेंगे महाराज आज तो पेट साफ नहीं हुआ, आज तो माइंड फ्रेश नहीं है, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है। ध्यान रखना, भगवान ने सबको स्वस्थ बना करके भेजा है, लेकिन हम अपने कारणों से दुखी हो गए। हम हमारे मुख्य कारणों से परेशान हो चुके हैं महाराज, हमारे खुद के कारण से। मीरा से कह रहे हैं, भाई मीरा, फिर मेरा को रेचक है, पूरक है, कुंभक है, ये सब जो है सिखाया। और मीरा ने एक बार में ही सब याद कर लिया। बताइए, अब हमारे जो बच्चे होते हैं ना, आपके बच्चे होते हैं, उनको कोई सिखाओ कुछ चीज तो एक दिन का, 2 दिन का उनको समय लगता है। पर मीरा बाई ने तो सब के सब जो है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में सीखने लग गई। ऐसे करते करते मीरा बाई को कहा, मीरा 2 दिन तू इसका अभ्यास कर। मीरा बाई ने 8 के 8 योग को 2 दिन में, कहते हैं साहब, ऐसा कर दिया कि वो तो भीतर उतर गई अपने घट के भीतर। एक दिन मीरा आई, सुबह का समय, ध्यान से सुनना बना। मीरा आई, मीरा ने आकर के कहा, महाराज एक बात कहूं। कहा, बोलो बेटा। कहा कि आपने जो योग बनाए हैं ना, वो जो मैं योग जब करती हूं तो मेरे मेरुदंड के नीचे, मेरे मेरुदंड के नीचे, मतलब जो गुदा द्वार है नीचे का, रीढ़ की हड्डी से जो नीचे है गुदा द्वार, उस गुदा द्वार के वहां पर थोड़ी सी ऐसा लगता है कोई हलचल हो रही है, मुझे हलचल हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मुझे हलचल सी लगती है। महाराज ये क्या संकेत है? तब उन्होंने कहा, योगाचार्य ने, बेटा धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल। कहा, क्यों महाराज? कहा, ये योग में शुभ संकेत होता है। क्यों महाराज? मैं तो समझती नहीं हूं। कहा, बेटा रीढ़ की हड्डी जहां पर अंत होता है वहां पर द्वार के पास में बड़ा वहां पर मूलाधार चक्र होता है। सबसे नीचे वाला चक्र जो है जिसको कहते हैं मूलाधार चक्र। और जब 8 चक्रों में जब छेदन होता है तो सबसे शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है। तो इसका मतलब बेटा तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो रही है। और कुंडलिनी जागृति होनी एक तपस्वी के लिए, एक योगी के लिए सबसे बड़ी बात मानी जाती है। बेटा आज तक मेरे इतने साल हो गए, आज तक मैं योग करता करता बुढ़ा हो गया, पर आज तक मेरी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई, कभी मेरे यहाँ हलचल नहीं हुई। बेटा तू धन्य हो गई, भगवान की कृपा तेरे ऊपर विशेष है। तू तो चली जा आगे की यात्रा करती रहे, आगे की यात्रा करती रहे।
मीराबाई कहो महाराज आ कुंडलिनी क्या होती है? देखो बंधुओं, मीरा प्रश्न नहीं कर रही है, मीरा हमारे लिए प्रश्न कर रही है कि इन सब जीवों को बता सकूं कि ये क्या होता है। मीरा कहती है महाराज ये कुंडलिनी क्या होती है? तो योगाचार्य ने कहा बेटा कुंडलिनी जो होती है ये सबसे नीचे हमारे जो अंग हैं रीढ़ की हड्डी से इसके सबसे नीचे जो होती है उसको हम कुंडलिनी कहते हैं, वो जागृत होती है। तब कहा इस शरीर के 7 चक्र बताए हैं, 7 चक्र हैं। इन शरीर के भीतर जो है हमारा इस ब्रह्मरंध्र से लेकर के रीढ़ की हड्डी के अंत के बीच में 7 चक्र माने जाते हैं। सबसे नीचा जो चक्र है उसे कहते हैं मूलाधार। क्या कहते हैं? मूलाधार चक्र कहते हैं सबसे नीचे वाले चक्र को। जो गुदा और लिंग के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे कहा है मूलाधार चक्र। जब भी हमारी योग की क्रियाएं होती है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो लिंग एवं गुदा के द्वार के बीच में जो स्थान होता है उसे कहा है मूलाधार चक्र। जरा थोड़ा सा आपको इसमें डिफिकल्ट मामला है, थोड़ा समझना पड़ेगा, आप थोड़ी गहराई से उतरिएगा। तो कहा कि मूलाधार चक्र है बेटा सबसे नीचे वाला। ये चक्र जो है 99% इस धरती के ऊपर, मतलब 99.9% लोग जो हैं यही उनकी चेतना अटकी हुई रहती है, इससे ऊपर नहीं आती है। अब बताइए महाराज कौन कह रहा है? वो योगाचार्य जी कह रहे हैं बेटा यहाँ जो नीचे सबसे नीचे जो चक्र है उसके भीतर जो है इस धरती के ऊपर 99.99 लोगों की ऊर्जा अटकी हुई रहती है, उसके ऊपर नहीं आ पाते हैं। और कहा उससे ऊपर एक कदम ऊपर आओ, वहां पर स्वाधिनाष्ट चक्र है महाराज। स्वाधिनाष्ट चक्र जो है ये लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर की ओर है। लिंग जो है उससे 4 अंगुल ऊपर का जो स्थान है वहां पर जो है स्वाधिष्ठान चक्र कहलाता है। कहते हैं यहाँ किसी की ऊर्जा ठहरती है तो मनोरंजन करना, घूमना, मौज मस्ती करना उसको अच्छा लगता है। यहाँ कुछ कदम ऊपर आता है तो उसका फिर उसका जीवन कैसा होता है? सिर्फ उसको खाना पीना और मनोरंजन करना, उसको मौज मस्ती करना अच्छा लगता है। फिर कहा है मणिपुर चक्र, उससे ऊपर जो है मणिपुर चक्र है जो नाभि के मूल में स्थित है। नाभि जो है हमारी, उस नाभि को कहा है मणिपुर चक्र है। इस मणिपुर चक्र में क्या होता है महाराज? यहाँ लोग जो काम ठान लेते हैं ना वो पूरा करके रहते हैं। यहाँ पर जिसकी ऊर्जा पहुंच जाती है तीसरे चक्र में, फिर वो लोग वो होते हैं जिसने कह दिया नहीं नहीं मैं ऐसा करके बताऊंगा, जो मन में ठान लिया उस कार्य को अंजाम देते हैं वो लोग, वो मणिपुर चक्र में आ जाती है उनकी ऊर्जा। ऐसे लोग होते हैं वो। फिर कहा अनाहत चक्र का ये चक्र कहाँ होता है? ये महाराज हृदय के स्थल पर होता है। ये नाभि से सीधा हृदय का जो भाग है इसके भीतर जो है ये अनाहत चक्र होता है। ये लोग कुछ ऐसा करते हैं जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम इतिहास याद करता है। ऐसे लोग हैं जैसे भगत सिंह आदि है महाराज, महाराणा प्रताप जैसे ऐसे लोग थे जिनका नाम अमर हो जाता है। वो साधक थे, वो योगी थे। आप ये मत समझना कि जितने लोग थे ये महाराज ऐसे ही भोगी रहे होंगे, नहीं, ये योग को भी जानने वाले थे। ये अनाहत चक्र में अपने ऊर्जा को लेकर के आए महाराज। फिर कौन सा चक्र है? का 5वां चक्र है वो विशुद्ध चक्र है बेटा। ये कंठ स्थान पर स्थित होता है। अब यहाँ से ऊर्जा कहाँ उठी? कंठ स्थान पर आ गई, यहाँ पर आ जाता है तो कहते हैं सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो कहता है ना वो काम हो जाता है। जैसे गोरखनाथ जी महाराज, जैसे स्वामी रामचंद्र जी महाराज, जैसे कबीरदास, जैसे पीपा महाराज, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो यहाँ तक पहुंच गए, कंठ स्थान पर पहुंच गए, विशुद्ध चक्र तक पहुंच गए। जो कह दिया सो कह दिया और उसका कार्य हो जाता है। अच्छा महाराज, अगला चक्र कौन सा है? का अगला चक्र जो है आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो है दोनों बोहों के बीच में, नेत्रों के बीच में जो स्थान होता है उसको कहा है आज्ञा चक्र कहा है। ये जो चक्र है इंगला पिंगला सुषुम्ना सब के लिए नाड़ी खुल जाती है, मन मुक्त हो जाता है, मुक्त अवस्था में मन पहुंच जाता है। ये चक्र वो चक्र होता है।
फिर व्यक्ति को कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का सुख नहीं। इस प्रकार से ये छठवां चक्र है। और सातवां है सहस्त्रा चक्र, ब्रह्मरंध्र हम जिसको कहते हैं। हमारी ऊर्जा नीचे से उड़ती 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 जो है ऊपर आती है। जैसे यहाँ पर आ जाती है तो फिर तो यहाँ से फाड़ करके ये ऊर्जा सीधी भगवान में लीन हो जाती है और भगवान के एक मेघ हो जाता है। जीव भगवान की यात्रा कर जाता है। ये 7 चक्र जो है छेदन करता 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 आदमी आगे बढ़ता है। तो मीरा ध्यान रखना, यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। मीरा को कह रहे हैं यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। कहा महाराज बात तो सच कही आपने, लेकिन आपकी कृपा होगा तो ये भी होगा महाराज। अगर आपने आशीर्वाद रखा तो ये भी होगा। का बेटा ध्यान से करना, ये योग का काम है। कभी कभी आदमी की मृत्यु हो जाती है। अगर गलत तरीके से योग को करने की कोशिश करी तो कहीं तुम्हारे प्राण न चले जाए। इसलिए मीरा थोड़ा थोड़ा करना, एक साथ में मत करना। मीराबाई ने कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और मीराबाई जब भी योग करती थी अपने महल में अकेली करती थी। उनकी दासियां थी महाराज, जितनी भी दासियां थी, चंपा चमेली केसर, उन सबको बाहर भेज देती थी और अपने महल का दरवाजा बंद कर करके फिर वो योग करा करती थी। आज की बात है, ऐसी बात आज का ऐसा योग बना कि मीराबाई बैठी है और साधना करने लगी। और मीराबाई की ऊर्जा जो है नीचे से गुदाद्वार से कहते हैं मूलाधार में प्रवेश कर जाती है। मूलाधार से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, शेषता धार में सीधी ऊर्जा जो है काटती 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 सीधी ऊपर की ओर बढ़ी। और मीराबाई का शरीर जो है ऊपर जाकर के छत से टकराया जोर से और नीचे आग धाम से मीराबाई का शरीर गिरा। जोर से आवाज आई, बाहर दासियों को चिल्लाई, बाईसा 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 हुक्म, बाईसा क्या हुआ? लेकिन मीराबाई तो बेहोश हो गई, घबराई गई। दासियां भागी भागी, महाराज महाराज पता नहीं मीरा के क्या हुआ। मीरा जोर से लगता है कोई गिर गई है। मीरा घबराए हुए राव दुदाजी आए, भागे भागे आए और दरवाजा भीतर से बंद था। राव दुदाजी ने बुलाया, तोड़ कर दरवाजा तुड़वाया। दरवाजा भीतर गए तो क्या देखा? मीरा तो बेहोश पड़ी है महाराज। मीरा तो होश नहीं है, मीरा तो बेहोश पड़ी है। और ऊपर देखा, ऊपर चुनरी, जहां ऊपर का जो पंखा लटकाते हैं ना, उसका हुक जो होता है, उसके ऊपर चुनरी लटकी पड़ी है और मीरा नीचे पड़ी है। मीरा का शरीर जो है ऐसा हो गया। तुरंत भागे भागे गए, महाराज योगाचार्य को बुलाया, निवृत्तिनाथ जी को। महाराज क्या हुआ मेरी पोती को? महाराज क्या हुआ मेरी पोती को? क्या हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। योगाचार्य ने उसके मुख को देखा, मीरा के हाथ को देखा, हाथ को दबाया, शरीर को देखा तो मीराबाई की स्थिति को योगाचार्य समझ गए। और योगाचार्य ने कहा महाराज चिंता करने की बात नहीं है, आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। अरे कहा महाराज बताओ क्या बात क्या है? अरे कहा जिस कार्य को करने के लिए मुझे कई वर्षों बीत गए, कई साल मुझे जिंदगी के बीत गए, अरे बधाई हो, आपकी बेटी ने वो काम एक दिन में कर करके अपनी कुंडली को जागृत कर दिया है। ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, आपकी पोती ने ये काम कर दिया है। अरे कहा वो तो ठीक है महाराज, लेकिन ये ऊपर चुनरी कैसे लटक गई? कहा हो सकता है जब आदमी 7वीं अवस्था में पहुंचता है तो उसका शरीर जो है भीतर से ऊर्जा उसकी निकलती है, भगवान से मिलने की चाह रखती है। तो ये तो तुम्हारी किस्मत ठीक है, ऊपर छत थी, तुम्हारी पोती तुम्हारे हाथ में रह गई, बच गई। अगर छत नहीं होती तो ये सीधी भगवान के ब्रह्म में मिल जाती थी। अच्छा रहा छत बीच में आ गई, इसलिए आप बधाई आपके लिए। जब इस अवस्था में आदमी पहुंच जाता है, जब आदमी ब्रह्मरंध्र के पास पहुंचता है तो शरीर हल्का हो जाता है। जैसे चंद्रमा पर आदमी जाता है ना, चंद्रमा पर, तो उसका शरीर हल्का हो जाता है ना, इसी प्रकार से जब आप 7वें चक्र में प्रवेश करते हो तो आपका शरीर हल्का हो जाता है, भगवान से मिलने की चाह करता रहता है। इसलिए डरने की बात नहीं है। अरे मेरी पोती कब ठीक होगी महाराज, मेरी पोती को क्या हो गया, जल्दी से ठीक कब होगी? का चिंता मत करो, 2-3 दिन लगेंगे, शरीर में अकड़न आ गई है, इसके माँ को बोले गर्म तेल की मालिश करे शरीर के ऊपर, अकड़न ठीक हो जाएगी, आपकी पोती ठीक हो जाएगी। पर मुझे बहुत खुशी हुई राव दुदा जी, ये पोती आपकी, ध्यान रखना, ये पोती आपकी कोई साधारण पोती नहीं है, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये जरूर कोई भगवान की बिछड़ी हुई गाय है, जरूर भगवान की कोई गोपी है, इसको भगवान तक मिलने देना, कभी इसके बीच में बाधक मत बनना। ऐसा योगी ने परिचय करा दिया। माँ
मीरा का। भक्त कहते हैं, संत कहते हैं, मीरा की आंख 2 दिन बाद खुली। जैसे आंख खुली, घर वाले पास में आए, मीरा बेटा मीरा तू ठीक है? मीरा ने देखा, कहाँ है? मीरा ने कहा, बाबू साहब मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए? मैं तो वृंदावन गई हुई थी, मैं तो ठाकुर जी के शरणों में बैठी थी, मैं तो यमुना के वंशी वट पर मैं वर्षी सुन रही थी। 2 दिन तक मीरा कहती है मैं वहां थी, आप मुझे वापस यहाँ क्यों लेकर के आए? ऐसी ऐसी बातें करने लगी मीरा बाई। तो बंधुओं, ये भक्तों का जो प्रसंग है, ये भक्तों के भाव